रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 184। शोमरोन में बड़ा अकाल और उसका दूर होना। परंतु इसके बाद अराम के राजा बेनदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। और इस्राएल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊंगा? क्या खलिहान में से व दाख रख के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, स्त्री ने मुझसे कहा था कि मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगी। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहर पनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने है। तब वह बोल उठा, यदि मैं शापात के पुत्र एलीशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। एलीशा अपने घर में बैठा हुआ था और पुरनिये भी उसके संग बैठे थे। सो जब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा, तब उस दूत के पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो, इस खूनी के बेटे ने किसी को मेरा सिर काटने को भेजा है। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे नहीं सुन पड़ती? वह उनसे यो बातें कर ही रहा था कि दूत उसके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोहता रहूं? शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। दाऊद का मंदिर बनवाने की इच्छा करना और यहोवा का दाऊद के वंश में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूं। जहां जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल के किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया है कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और
मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसे कि पहले दिनों में करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था। और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। और यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों को और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं, और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपनी प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्री आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। और तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर है। अब हे यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर, और अपने कहने के अनुसार ही कर। और यह कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करे कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल रहे, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे यह प्रार्थना करने का हिया हुआ है। और अब हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तेरे वचन सत्य है। और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सन्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है। और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 8। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 8। एलीशा के आश्चर्य कर्मों की कीर्ति। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर
जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े, और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था, और उसने कहा कि जो बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रही थी कि एलीशा ने एक मुर्दे को जलाया। तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिससे एलीशा ने जलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया था तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। इज़राइल का अराम की गद्दी छीन लेना। और एलीशा दमिश्क को गया, और जब अराम के राजा बेन्हदद को जो रोगी था यह समाचार मिला कि परमेश्वर का भक्त यहां भी आया है, तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा, और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ कि क्या बेन्हदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। तब हजाएल भेंट के लिए दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊंट लदवाकर उससे मिलने को चला, और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र अराम के राजा बेन्हदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है कि क्या मैं जो रोगी हूं तो बचूंगा कि नहीं। एलीशा ने उससे कहा, जाकर कह, तू निश्चय बच सकता है। तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि तू निसंदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांधकर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इस्राएलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा, और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू अराम का राजा हो जाएगा। तब वह एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया, और उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेन्हदद निसंदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल में भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ दिया कि वह मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य कर। ये सब कुछ सुनने के बाद उन लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, ऐसे इंसान को तो इस दुनिया में जीने नहीं देना चाहिए। जब वे लोग चिल्लाते गए और अपने कपड़ों को फेंकते और हवा में धूल उड़ाते गए, कमांडर ने हुक्म दिया कि उसे किले में ले जाया जाए। उसने ये भी कहा, बैंत लगवा कर वे जानना चाहेगा कि ये लोग उसकी खिलाफत में इतने जोरों से क्यों चिल्ला रहे थे। जब उन्होंने चमड़े के बेल्ट से बांधा, पास में खड़े हुए सूबेदार से पौलुस ने कहा, क्या ये वाजिब है कि बिना गुनाह साबित हुए एक रोमी नागरिक की पिटाई की जाए? सूबेदार ने यह सुनकर कमांडर को जाकर कहा, संभल कर रहना, क्योंकि ये व्यक्ति रोमी नागरिक है। यह सुनकर कमांडर ने आकर उसे कहा, मुझे बताओ, क्या तुम रोमी नागरिक हो? उसने उत्तर दिया, हाँ। कमांडर ने कहा, मैंने काफी कीमत चुकाकर ये आजादी हासिल की है।
पौलुस ने कहा, मैं तो आजाद ही पैदा हुआ था। तब जो लोग उससे पूछताछ करने वाले थे उन्होंने उसे तुरंत छोड़ दिया। कमांडर भी डर गया जब उसे मालूम पड़ा कि उसने एक रोमी नागरिक को हिरासत में ले लिया था। अगले दिन वह जानना चाहता था कि यहूदी उस पर दोष क्यों लगा रहे थे, इसलिए उसने उसे आजाद कर दिया और महायाजकों और उनकी सभा को बुलाया। उसने पौलुस को लाकर उनके सामने खड़ा किया। प्रेरितों के काम अध्याय 23। सभा की तरफ टकटकी लगाकर पौलुस ने देखा और कहा, भाइयों, आज तक मैंने अच्छे मन से परमेश्वर के सामने जीवन जिया है। हनन्याह महायाजक ने पास खड़े हुए लोगों को यह आज्ञा दी कि उसके गाल पर मारें। तब पौलुस ने कहा, तुम चूना फिरी हुई दीवार, परमेश्वर तुम्हें सजा देंगे, क्योंकि तुम नियम शास्त्र के तहत मेरा इंसाफ करने के लिए बैठे हो, लेकिन नियम शास्त्र के खिलाफ मुझे मारने का हुक्म देते हो। तब जो लोग नजदीक खड़े थे उन्होंने कहा, तुम महायाजक से क्यों बदतमीजी कर रहे हो? तब पौलुस बोला, भाइयों, मुझे मालूम नहीं था कि वह महायाजक हैं, क्योंकि ये लिखा है, तुम अपने अगुओं से बुराई के साथ मत पेश आओ। जब पौलुस को मालूम हुआ कि वहां कुछ फरीसी हैं और कुछ सदूकी, तो वह सभा में ऊंची आवाज में बोल उठा, भाइयों, मैं फरीसी हूँ और फरीसी का बेटा भी। मरे हुओं की आशा और मरे हुओं में से जी उठने के बारे में मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। उसके ये कहते ही फरीसियों और सदूकियों में आपसी मन मुटाव हो गया और पूरी सभा दो हिस्सों में बट गई, क्योंकि सदूकियों का कहना है कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। वे ये भी कहते हैं कि ना ही स्वर्गदूत और आत्मा कुछ हैं, लेकिन फरीसी दोनों ही बातों को मानते हैं। वहां बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और जो विद्वान फरीसियों की तरफ थे उन्होंने खड़े होकर खिलाफत ये कहते हुए कि हम इस आदमी में किसी तरह का खोट नहीं पाते हैं। अगर किसी आत्मा या स्वर्गदूत ने उससे बातचीत की भी है तो हम परमेश्वर से लड़ने वाले कौन होते हैं? जब आपसी झगड़ा बहुत बढ़ गया, इस डर से कि कहीं लोग पौलुस को मार न डालें, कमांडर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि जबरदस्ती उसे लोगों के बीच से हटाकर बैरक में ले जाएं। अगली रात को यीशु उसके पास आ खड़े हुए और कहा, हिम्मत रखो पौलुस, जैसे तुमने यरूशलेम में मेरी गवाही दी थी, इसी तरह से रोम में भी तुम्हें करना है। अन्याय से कमाया गया अपार धन से धर्म से कमाया गया थोड़ा धन श्रेष्ठ है। मनुष्य मन में अपना मार्ग तो निश्चित करता है, पर उस पर चलना यह प्रभु के हाथ में होता है। राजा के मुंह में दिव्य वाणी निवास करती है, अतः न्याय करने में वो गलती नहीं करता। सच्चा तराजू और धर्म कांटा नाप तौल के सब बांट प्रभु ने ही निश्चित किए हैं। दुष्कर्म करना राजा के लिए घृणित कार्य है, क्योंकि उसका सिंहासन धर्म से ही स्थिर रहता है। धर्म वचन कहने वाले मनुष्य से राजा प्रसन्न होता है। वह सच बोलने वाले व्यक्ति से प्रेम करता है। राजा का क्रोध मृत्युदूत के समान है, वह बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा कर देता है। राजा के मुख की चमक जीवन प्रदान करती है, उसकी कृपा मानो वर्षा के बादल हैं जो फसल पकने के समय जल बरसाते हैं। बुद्धि की प्राप्ति सोना को प्राप्त करने से श्रेष्ठ है। समझदार बनना चांदी को पाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। बुराई से दूर रहना निष्कपट मनुष्य का सदाचरण है। जो मनुष्य अपने आचरण की चौकसी करता है वह अपने जीवन की रक्षा करता है।